नमस्कार दोस्तों, VN स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेंस किसे कहा जाता है। तो दो सतहों से घिरे हुए एक पारदर्शक माध्यम को लेंस कहा जाता है। दो सतहों से घिरा हुआ रहता है। जैसे देखिए, एक सतह ये हो गया और एक सतह ये हो गया। तो दो सतह से घिरा हुआ है, उसे क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है। और दोनों सतहों में से एक या दोनों वक्राकार होते हैं। जैसे ये सतह है तो इसमें से एक सतह देखिए वक्राकार है, या तो फिर दोनों सतह वक्राकार हो सकते हैं। तो दो सतहों से घिरे हुए एक पारदर्शक माध्यम को लेंस कहा जाता है। उसमें दोनों सतह या तो वक्राकार हो सकते हैं या तो फिर एक सतह वक्राकार हो सकते हैं। लेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स बोलते हैं। और अवतल को बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव मिरर बोला जाता है। तो देखिए, इसमें जो है उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में कौन कौन सी महत्वपूर्ण शब्दावली होती है, इसमें क्या क्या चीज़ होता है, फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है, मुख्य अक्ष होता है, इन सब के बारे में हम लोग पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। लेंस में देखिए, लेंस में एक होता है वक्रता केंद्र, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस बृहत गोले के भाग हैं उसके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहा जाता है। जैसे ये देखिए, ये है जो लेंस का जो है वक्रता केंद्र जो होता है वो दो होता है। एक लेंस में वक्रता केंद्र कितने हैं? दो हैं। तो लेंस में वक्रता केंद्र की संख्या जो है वो दो होती है। एक देखिए इस साइड, क्योंकि लेंस जो बनाया जाता है वो खोखले गोले का बनाया जाता है। तो ये देखिए, ये वाला पॉइंट जो है वो वक्रता केंद्र कहलाता है, और इस साइड भी ये वाला केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे C से डिनोट किया जाता है। लेंस में जो है दो वक्रता केंद्र होते हैं, एक देखिए इस साइड है और एक इस साइड है। उसी प्रकार उत्तल लेंस में भी देखिए, एक इस साइड हो गया और एक इस साइड हो गया, ये वक्रता केंद्र कहलाता है। तो लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस बृहत गोले के भाग है उसके केंद्र को लेंस कहा जाता है। ये देखिए गोले का भाग है, इस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र बोला जाता है। एक होता है मुख्य अक्ष, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। तो लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो होती है लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस का मुख्य अक्ष कौन हो गया? देखिए यहाँ पर ये हो गया क्या, ये जो है ये मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। और अवतल दर्पण में भी देखिए ये हो गया मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। तो लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता केंद्रों को, दोनों का वक्रता केंद्र को अगर मिलाने वाली रेखा है उसी को मुख्य अक्ष कहा जाता है, या फिर इसे प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। एक होता है इसमें मुख्य फोकस। तो देखिए, मुख्य फोकस किसे कहा जाता है, यानी प्रिंसिपल फोकस किसे कहा जाता है? तो मुख्य अक्ष के समानांतर, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, इसमें भी ये देखिए हो गया मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, समानांतर किरणें कौन हो गई? ये हो गया, ये सब देखिए किरणें हो गई समानांतर किरणें मुख्य अक्ष के। इसमें भी देखिए ये सब हो गया समानांतर किरणें। तो कह रहा है कि मुख्य अक्ष, इसके समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसारित होती है, अपवर्तन के बाद देखिए इस वाले बिंदु पे अभिसारित हो रही है, यहाँ देखिए इस बिंदु पे अभिसारित हो रही है। तो जिस बिंदु पे अभिसारित होती है या होती हुई प्रतीत होती है, इसमें देखिए अभिसारित हो रहा है और इसमें अभिसारित होती हुई प्रतीत हो रही है, तो वह बिंदु जो है लेंस का फोकस कहलाता है। लेंस का फोकस कौन कहलाएगा? जिस बिंदु पर अभिसारित होती है या अभिसारित होती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहा जाता है, लेंस का फोकस कहा जाता है। एक होता है प्रकाशिक केंद्र, जिसे ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, यानी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाशीय किरण अपवर्तन के बाद वह सीधे ही निकल जाती है, वो विचलन नहीं करती है। यानी कि देखिए ये लेंस है, लेंस का जो ये बीच वाला भाग है इसे प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, यानी ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। ये अवतल लेंस में भी है और उत्तल लेंस में भी है। तो ये जो है ये क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो
लेंस के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष कौन हो गया, ये वाला हो गया मुख्य अक्ष, इसमें भी ये हो गया मुख्य अक्ष। तो कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाशीय किरण अपवर्तन के बाद अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। तो ये समझ गए, लेंस का प्रकाशिक केंद्र हो गया। और हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा बनाई गई छवियों को प्राप्त करने के नियम, यानी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब को प्राप्त करने का कौन कौन सा नियम है। तो पहला नियम हमारा है कि प्रकाश की किरण जो मुख्य रूप से धुरी के समानांतर है, ये देखिए ये धुरी हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, इसके समानांतर ये प्रकाश की किरण है। प्रकाश की किरण जो मुख्य रूप से धुरी के समानांतर है, लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद, यहाँ देखिए अपवर्तन के बाद जो है वो फोकस के माध्यम से गुजरती है। यहाँ पे हमारा फोकस हो गया, तो फोकस से गुजरता है, यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई किरण प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह जो है फोकस से अगर गुजरती है तो ये हो गया पहला नियम, लेंस का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है, उत्तल लेंस के ऑप्टिकल केंद्र कौन हो गया, ये वाला बिंदु हो गया ऑप्टिकल केंद्र। तो उत्तल लेंस के ऑप्टिकल केंद्र के माध्यम से जाने वाली प्रकाश की किरण जो है अपवर्तन के बाद वापस नहीं आती है, वह सीधे ही निकल जाती है। इसके अलावा उत्तल लेंस के प्रमुख अक्ष के पथ के साथ जाने वाली प्रकाश की किरण जो है सीधे जाती है, विचलित नहीं होती है। तो सीधा सीधी इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए निकल जाती है। ये हमारा दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या है, जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के फोकस के माध्यम से गुजरती है, ये देखिए फोकस हो गया, फोकस से जब गुजरती है तो अपवर्तन के बाद वह जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसके समानांतर देखिए हो गया, इसके समानांतर ये हो गया। तो फोकस के बाद गुजरने वाला, फोकस से होकर गुजरने वाला अपवर्तन के बाद जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा नियम ये हो गया। तो तीनों नियम आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति कहाँ कहाँ पर होती है। तो सबसे पहले वस्तु की स्थिति जो है उत्तल लेंस में वो 6 जगह बनती है। ये हम बना लेते हैं उत्तल लेंस, ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पे CO हो गया ये प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पे हो गया हमारा F1, ये हो गया 2F1 और इधर हो गया अनंत। उसी प्रकार इधर हो गया F2 और इधर हो गया 2F2 और इधर हो गया अनंत। तो हम लोग को याद रखना है कि उत्तल लेंस में वस्तु को 6 ही जगह पर रखा जाता है। कितने जगह पर, 6 जगह पर रखा जाता है। पहला रखते हैं इन्फिनाइट पे रहता है, यानी अनंत पे रहता है, या फिर अनंत और 2F1 के बीच रह सकता है, या फिर 2F1 पर रह सकता है, या फिर F1 और 2F1 के बीच रह सकता है, या फिर कहाँ रह सकता है, F1 पे रह सकता है, या फिर छठा कहाँ रह सकता है, ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच रहता है। तो यही 6 स्थिति है उत्तल लेंस में जिस पर हम वस्तु को रखते हैं। और उत्तल लेंस में जो है वस्तु को हमेशा कहाँ पर रखते हैं, तो वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। और इमेज कहाँ बनता है, प्रतिबिंब, तो राइट साइड बनता है, इमेज इस साइड बनेगा। तो देखिए उत्तल लेंस में इसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, तो इसको हम कर देते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, इसका नंबरिंग कर दिए। पहला हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर। दूसरा रखेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2F1 से परे, इसको बोल सकते हैं 2F1 से परे, इसको 2F1 पर, इसे 2F1 और F1 के बीच, इसको F1 पे, और इसे F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो सभी का नाम यहाँ पे हमको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहला का प्रतिबिंब जो है यानी कि अनंत का प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, तो F2 पे बनेगा। दूसरा का प्रतिबिंब यानी कि 2F1 से परे जो रखा हुआ है वस्तु, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो F2 और 2F2 के बीच बनेगा। और 2F1 का प्रतिबिंब जो है यानी तीसरे नंबर का प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, तो 2F2 पर बनेगा।
और चौथा प्रतिबिंब जो 2F1 और F1 के बीच है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब 2F1 से परे बनेगा, 2F2 से परे बनेगा। और पांचवें का यानी F1 पर कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनेगा। और छठे वाले का प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के इसी साइड, वस्तु के साइड ही बनेगा और सीधा बनेगा। और सीधा जब बनता है तो काल्पनिक होता है। तो हम लोग समझ गए कि वस्तु कहाँ कहाँ पे उत्तल लेंस में रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो देखिए इन्फिनाइट, इसे हम याद रख सकते हैं अच्छी तरीके से। इधर से नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 6 इधर से इस साइड गया है, और उसी प्रकार यहाँ से भी इधर असेंडिंग ऑर्डर में करते चल जाना है। 1 का प्रतिबिंब यहाँ बना, 2 का यहाँ, 3 का यहाँ, 4 का यहाँ, 5 का यहाँ और 6 का इस साइड बना। और इसमें देखिए साइज क्या होता है कि F1 पर जो प्रतिबिंब बना यानी 1 नंबर का जो प्रतिबिंब बना वो बहुत ही छोटा होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है 2 वाला, यानी इससे थोड़ा सा बड़ा। और तीसरे नंबर का प्रतिबिंब यानी कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो समान बनेगा, वस्तु के समान बनता है। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और चौथे नंबर का प्रतिबिंब धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा और अनंत वाले का बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में ये बढ़ते जाता है इसका आकार। उसी को देखिए यहाँ पे समझाया गया है, उत्तल लेंस द्वारा बनाई गई छवियों के प्रकार। ये बिंब की स्थिति दिया गया है यानी कि वस्तु की स्थिति दिया गया है, और ये प्रतिबिंब की स्थिति दिया गया है। उसके बाद प्रतिबिंब का साइज दिया गया है, उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति दिया गया है। तो जब देखिए वस्तु जब अनंत पर होगा तो मैंने बताया क्या, अनंत पर जब होगा तो फोकस पर बनेगा यानी F2 पे बनेगा। जैसे पीछे में देखते हैं, ये देख सकते हैं वस्तु अनंत पर जब था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, F2 पे बन गया। तो वही बात वहाँ पे लिखा गया, यानी जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, F2 पर बनेगा। और अत्यधिक छोटा होगा यानी बिंदु के आकार का होगा, और वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये देखिए इसका जो प्रतिबिंब बना है ये उल्टा है, और जब उल्टा होता है तो वास्तविक होता है, या फिर वास्तविक होता है तो उल्टा होता है। दूसरा नंबर का मैंने बताया 2F1 से परे, 2F1 से परे अगर रखा जाएगा वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 तथा 2F2 के बीच। ये देखिए ये जो है 2F1 के परे रखा हुआ है वस्तु, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये वाला बन रहा है दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का कहाँ बन रहा है, दूसरे नंबर पर। ये किसके बीच है, तो F2 और 2F2 के बीच है। तो यही चीज़ सेम चीज़ वहाँ पे लिखा गया है, ये F2 और 2F2 के बीच है, और साइज में छोटा होगा और उल्टा है और वास्तविक है। उसी प्रकार इसको सब अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। जैसे लास्ट वाला देखिए, फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच है, यानी छठे नंबर का ये हो गया। तो F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच है कोई वस्तु। ये देखिए F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच है ये छठे नंबर का वस्तु। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के इसी साइड बन रहा है। तो वही लिखा गया है, क्या लिखा गया है यहाँ कि अगर फोकस यानी F1 और तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो कोई वस्तु तो जिस ओर बिंब है यानी वस्तु है लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा। छठे नंबर का मैंने बताया, और वह बहुत ही बड़ा होगा और वह आभासी तथा सीधा होगा यानी काल्पनिक होगा। तो जब काल्पनिक होता है तो सीधा होता है। देखिए मैंने पहले नंबर का ये जो हो गया ये पहला नंबर का है। पहले नंबर का मैंने बताया कि वस्तु जब अनंत पर हो, वस्तु कहाँ पर हो, वस्तु जब अनंत पर हो यानी कि इस साइड में हो, वस्तु जब अनंत पर हो तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, F2 पे बनेगा। F2 पे बनेगा, बहुत ही छोटे आकार का होगा, बिंदु के आकार का। तो वही पहला चित्र दिखाया गया पहले का। दूसरा में मैंने क्या बोला कि 2F1 से परे है, परे मतलब दूर है। देखिए वस्तु 2F1 से परे है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो F2 और 2F2 के बीच। ये मैंने दूसरे नंबर में बताया था। तीसरे नंबर में मैंने क्या बताया था कि वस्तु अगर 2F1 पर हो तो समान आकार का बनेगा, 2F2 पर बनेगा। अगर वस्तु 2F1 पर है तो उसका प्रतिबिंब समान आकार का तथा 2F2 पर बनेगा। और चौथे नंबर में मैंने बताया था कि अगर वस्तु F1 और 2F1 के बीच रखा गया हो, वस्तु F1 और 2F1 के बीच रखा गया हो तो उसका प्रतिबिंब जो है वो 2F2 से, ये देखिए ये 2F2 है, 2F2 से परे बनेगा। परे मतलब दूर बनेगा।
और 5वें नंबर में क्या है, अगर वस्तु F पर हो या फिर F1 पर हो, ये देखिए वस्तु F1 पे है, तो वस्तु अगर F1 पे हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा और असीमित रूप से बड़ा बनेगा, माने कोई सीमा नहीं है, ये बहुत ही बड़ा बनेगा और वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। देखिए ये प्रधान अक्ष है, ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के इस साइड जो है उल्टा बनता है, जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा। उसके बाद मैंने, ये तो हो गया 5वां नंबर का। 6ठे नंबर में मैंने क्या बताया था कि फोकस यानी F1 और प्रकाशिक केंद्र, ये वाला बिंदु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच अगर कोई वस्तु रखा हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस के उसी ओर बनता है। इसी ओर देखिए बना हुआ है ये वाला प्रतिबिंब, तो कहाँ पे बनेगा, तो लेंस के इसी ओर बनेगा और अनंत और 2F1 के बीच बनेगा, यानी कि इसे कह सकते हैं 2F2 के परे बनेगा और यह बहुत ही बड़ा बनेगा और यह आभासी होगा। जब आभासी होगा यानी कि काल्पनिक है, ये डॉट लाइन देख रहे हैं, ये डॉट लाइन से काल्पनिक को दर्शाया जाता है, तो ये वस्तु से सीधा है तो सीधा होगा तो आभासी होगा, अगर उल्टा होता तो वास्तविक होता, लेकिन ये सीधा है यानी कि काल्पनिक है या आभासी है। अब हम लोग देखते हैं अवतल लेंस द्वारा बनाई गई छवियों के प्रकार, यानी कि अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो देखिए उत्तल लेंस में हम लोग देखें कि वस्तु 6 जगह पे होता है, लेकिन अवतल लेंस में जो है वस्तु केवल 2 ही जगह पे होती है। कहाँ कहाँ होती है, तो एक तो होगा कि अनंत पे होगा और दूसरा होगा ऑप्टिकल सेंटर और अनंत के बीच होगा। तो इसमें जो है अवतल लेंस में वस्तु 2 ही जगह पे रखा जाता है, एक अनंत पर और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है। जैसे देखिए इसमें जो है वस्तु जो है अनंत पे रखा गया है, इस साइड रखा गया है अनंत पे, वस्तु को इस साइड अनंत पे रखा गया है। तो वस्तु को जब अनंत पे रखा जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, तो F1 पे बनेगा। तो इसमें अवतल लेंस में 2 ही छवियाँ होती है और ये क्या कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर और अनंत के बीच वस्तु रखा गया है। ऑप्टिकल सेंटर यहाँ हो गया देखिए और इधर हो गया अनंत, तो अनंत और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी या भी यहाँ भी रखा जा सकता है वस्तु, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और अनंत के बीच रखा जाता है। और पहला क्या है कि अनंत पर रखा जाता है। तो 2 ही स्थितियाँ होती है इसमें वस्तु को रखने की। तो अवतल लेंस में क्या होता है कि अगर अनंत पर रखा जाता है वस्तु को तो उसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा यानी F1 पे बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा बिंदु के आकार का और आभासी तथा सीधा होगा। जैसे देखते हैं पीछे हम लोग अभी देखे थे, ये देखिए ये वस्तु अनंत पे रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे यानी F1 पे बन रहा है और ये बहुत ही छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा, यानी कि वस्तु से बहुत ही छोटा होगा इसका प्रतिबिंब। दूसरा में क्या है, अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच होना चाहिए वस्तु, अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र यानी O के बीच होना चाहिए। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस यानी F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है और छोटा बनता है और यह भी आभासी तथा सीधा बनेगा। जैसे देखिए ये जो वस्तु रखा गया है ये अनंत, इस साइड हो गया अनंत, इस साइड, तो इस साइड अनंत और इस साइड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया है कहीं भी, तो उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच ये वाला बन रहा है प्रतिबिंब और छोटा बनेगा आकार में। और कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा, ये देखिए सीधा बन रहा है। अब हम लोग देखते हैं अवतल लेंस का उपयोग क्या क्या होता है। तो अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है, चश्मे में किया जाता है और गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। और उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष में किया जाता है, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है उत्तल लेंस का उपयोग। फिर दूरबीन में किया जाता है, फिर घड़ी के अंदर छोटे मशीन को देखने के लिए किया जाता है, उसके बाद हस्तरेखा देखने में किया जाता है, प्रयोगशाला में भी किया जाता है और सूक्ष्मदर्शी के निर्माण में भी किया जाता है उत्तल लेंस का उपयोग। तो दोस्तों आज हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा और इतने अच्छे से समझाया कि आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। अगर जहाँ पर भी डाउट रह जाए तो कृपया करके वीडियो को एक बार और देखिएगा, तो आपका जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ कि लेंस पढ़ा दिया, उसके बाद दर्पण पढ़ा दिया, इसमें अब बच गया चिन्ह परिपाटी और उसके बाद फिर दर्पण सूत्र बच गया और लेंस सूत्र बच गया।
उसके बाद ये टोटल प्रकाश का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पहले पार्ट में मैंने क्या बताया था? पहले पार्ट में मैंने बताया था दर्पण, और दूसरे पार्ट में मैंने बताया लेंस। इसके अंतर्गत सभी चीज़ बताया। इसमें बच गया है सिर्फ चिन्ह परिपाटी बच गया है, चिन्ह परिपाटी, और उसके बाद दूसरा बच गया है सूत्र बच गया है, लेंस का सूत्र और दर्पण का सूत्र। तो इन दोनों का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।